विपिन वहीं अब अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब वह बाहर निकलता है तो वो पाता है कि पहले से अभी यहाँ पर सुबह हो गई थी और सूरज भी अब धीरे धीरे तेज किरणें बिखेरना वहाँ पर शुरू कर चुका था। विपिन वहाँ पर गहरी सांस लेते हुए अपने आप को बहुत ही ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था। भले ही एक रात के बाद में मैंने अपनी साधना के अंदर वहाँ पर कितनी ज्यादा सफलता हासिल क्यों ना कर ली हो, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी मैं अपने क्लोन से मैच नहीं हूँ। लेकिन मानना पड़ेगा कि अगर कोई और मेरे सामने आ जाता है तो शायद ही वो मेरे से यहाँ पर लड़ पाएगा। शायद ही अब यहाँ पर चिराई भी मेरा कोई मैच बनकर रह गया है। विपिन ऐसे ही सोचते सोचते अब अपने घर से दूर जाने लगता है। हालांकि जहाँ पर वह थोड़ी दूर जाता ही है कि अचानक से विपिन 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 रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। अभी अचानक से विपिन को एक आवाज सुनाई देती है और विपिन वहीं रुक जाता है। वह देखता है कि विपिन लियाओसी अभी उसी की तरफ भागता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको वहां पर किसी ने कोई सोने का मैप दे दिया हो जहाँ पर कई सारी ट्रेजर्स रखे हुए हो। उसको इस तरह से अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन ने पूछा, अरे अरे क्या हुआ विपिन लियाओसी, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड और फ्रेंड मिल गई है जो तुम इस तरह से खुश हो रहे हो। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने उससे कहा, नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपनी एक सफलता हासिल कर ली है और मैं भी अब संत स्टेज 4 के लेवल 4 के ऊपर पहुंच चुका हूँ। विपिन लियाओसी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वास्तव में आज उसने यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर के बराबर की एक साधना हासिल कर ली थी। हाँ, वह जानता था चाहे से वह उस साधना लेवल के अंदर विपिन का कोई भी मैच ना हो, वही मैच क्या, उसके आगे साधना लेवल का भी कोई मैच शायद ही वह हो सकता था। हालांकि फिर भी उसके लिए ये तो अच्छा ही था कि वहां पर वह विपिन के साथ में तो आ ही चुका था। वह वास्तव में अभी बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। उसी के साथ में वह विपिन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसको कुछ आघात होता है और वो फिर से अपनी जगह पर ही रुक जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से मरोड़ने लगती है। विपिन, तुमने फिर से यहाँ पर एक और सफलता हासिल कर ली है। विपिन लियाओसी ने बड़े ही झिझकते हुए और बड़े ही जोर सी आवाज के अंदर विपिन से पूछा। वही विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सर कुचलाया और उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि मैं लास्ट टाइम वहाँ पर साधना कर रहा था और उस समय पता नहीं कहाँ से मैंने अपनी साधना को सुदृढ़ कर लिया और मैंने अपनी जकी की पूरी पूर्ति भी कर ली थी। इसी वजह से अचानक से मेरे को वहाँ पर एक सफलता हासिल हो गई। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से सर खुजाते हुए और पागल जैसी हरकत करते हुए विपिन से कह रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी का मुंह तो वहां पर मरोड़े खाने लगा था। उसका मन तो ऐसा हो रहा था कि विपिन को दे धमाके वहां पर ही गाड़ दे। है ये बंदा क्या पागल वागल हो गया है क्या, इसने केवल ऐसे ही यहाँ पर साधना पार कर ली है। वास्तव में विपिन लियाओसी तो क्या सोच रहा था, तो क्या वास्तव में यहाँ पर विपिन का सामना कर सकता है। अरे ये कोई नॉर्मल लड़ाकू थोड़ी ना है, ये एक राक्षस है। अरे राक्षस को भी पीछे छोड़ने वाला एक भगवान निकला। ये तो वास्तव में ऐसे अपनी साधना को आगे बढ़ा था जैसे कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो या फिर कोई गाड़ी ऐसे चल रही हो जैसे ही उसको कहीं और पहुंचना हो। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू यहाँ पर या फिर कोई उत्कृष्ट विशेषज्ञ भी अगर यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और अपनी साधना लेवल को वहाँ पर सुदृढ़ करने की कोशिश करता है तो उस समय उसको कम से कम कई महीने या कई साल लग जाते हैं अपनी सेम साधना लेवल को पूरी तरह से ताकतवर बनाने में। हालांकि यहाँ पर कुछ समय पहले ही क्या उसने अभी पिछले रात को ही तो उसको देखा था कि वह संत स्टेज 4 के लेवल 4 पे था। हालांकि इस समय वह सीधे संत स्टेज 4 के शिखर पे पहुंच चुका था, यानी कि एडवांस लेवल के ऊपर। स्टेज 5 के हाफ संत स्टेज 5 से एक कदम ही पीछे की तरफ। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन लियाओसी इसी तरह से हैरान परेशान था, वहीं अब विपिन ने भी उसके उस सभी दबे हुए और धमघोटू इमोशंस को वहां पर फील कर लिया था। उसके साथ में अब उसको लगने लगा था कि हाँ, वास्तव में अभी विपिन लियाओसी को क्या लग रहा होगा, क्योंकि जब वह क्लोन से लड़ा था तभी उसको ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था कि किस तरह से वह क्लोन से पीछे रह चुका था। बाकी वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अब अपने आप को संभालता है। वो जानता था कि वह अब इस राक्षस का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। वो उससे कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि वहां पर हमें कुंदन ने बुलाया है। जैसे विपिन लियाओसी ने वहाँ पे वो शब्द कहे, वही विपिन कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। अब जल्दी ही विपिन लियाओसी और विपिन दोनों एक दोनों अब एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लास्ट टाइम रुके थे। वहाँ पर वह देखता है तो वहाँ पर जितने भी पहले स्टूडेंट्स थे ना, वह सभी सही वहाँ पर आ चुके थे और इसके अलावा अभी हॉल के बीचों बीच में पवेलियन मास्टर चिरायु और साथ में कुंदन खड़े हुए थे। विपिन की निगाहें अभी चिरायु के ऊपर टिकी हुई थी। वह देख पा रहा था कि अभी तक भी चिरायु का चेहरा पूरी तरह से सुजा हुआ था। जैसे उसने उसको पिछली बार मारा था उसी का प्रभाव अभी उसके चेहरे के ऊपर देखा जा सकता था। ये अभी तक भी वापस ठीक नहीं हुआ, विपिन ऐसे आशा से देख रहा होता है। हालांकि वो जानता है कि वास्तव
वास्तव में जिस तरह से उसने वहाँ पर उसको पिटवाया था ना, उसके हिसाब से उसको अभी एक ग्रेड एड की रिकवरी पिल को लेना होगा। हालांकि विपिन भी जानता था, चाहे से कि वह यहाँ पर एक पवेलियन मास्टर ही क्यों ना हो और चाहे से वह एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंदर क्यों ना रहता हो, लेकिन फिर भी उनके लिए एक ग्रेड एड की रिकवरी पिल को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर विपिन इसी तरह सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब यहाँ पर सभी लौट आए हैं और सभी इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड स्टेज को शुरू करते हैं, जहाँ पर आप सभी का अब सेकेंड टेस्ट शुरू होने वाला है। कुंदन आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है, संत एकेडमी के अंदर सभी स्टूडेंट्स और मास्टर टीचर्स को शामिल करने के लिए उनकी एक अलग ही उद्देश्य होता है। वह वहाँ पर उनकी ताकत, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी चालाकी को देखते हैं। आपके पहले स्टेज के अंदर जहाँ पे आपका टेस्ट हुआ था, वहाँ पर आपको ताकत के साथ में लड़ना था। हालांकि इस बार चयन बिल्कुल अलग है। इसके अंदर आप सभी का टेस्ट एक अलग ही तरह से होगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर अभी कुंदन नियमों के बारे में बता रहा था, सभी कान अभी खड़े हो जाते हैं और सभी अब उसकी बातों को सुनने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह जानते थे कि उनके लिए ये रूल्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसी वजह से वह यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। जितना मैं यहाँ पर सीरियस लग रहा हूँ, वास्तव में यह मैच भी उतना ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इस बार आप सभी का मैच एक बड़े से पिंजरे के अंदर होने वाला है, जहाँ पर आप सभी को रखा जाएगा, जिसका नाम है केज बैटल। क्या केज बैटल? जैसे ही सभी ने वहाँ पर कुंदन की वह बात सुनी, तो सभी के बदन वहाँ पर थर थर कांपने लगे, क्योंकि वास्तव में वो जानते थे कि केज बैटल क्या था और केज बैटल का पहले क्या काम हुआ करता था। पहले के जमाने में इस केज बैटल का यूज करते हुए कई सारे मास्टर टीचर्स मनोरंजन किया करते थे। इसके अंदर एक बड़े से एरिया को ढूंढ लिया जाता है और उसके अंदर कई सारे लड़ाकों को छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर ये मैच एक जीवन और मरण का एक मैच हुआ करता था। यहाँ पर जो लास्ट में बचता था वही उसके अंदर जीतता था। हालांकि ये तो पहले से बंद कर दिया गया था ना, तो फिर आखिरकार कैसे ये संत एकेडमी इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है? क्या ये यहाँ पर उन सभी को उल्लंघन करने के बारे में नहीं सोच रही जो मास्टर टीचर पवेलियन द्वारा रूल्स बनाए गए थे? वहीं अभी कुंदन उन सभी के चेहरों को देखकर उनके हाव भाव समझ चुका था। वो उनसे कहता है, अरे अरे ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर जो मैच होने वाला है ना, ये एक नॉर्मल मैच होगा। इसके अंदर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। इसके बारे में तुम सभी यहाँ पर सोच रहे हो। कुंदन ने एक मुस्कान के साथ में उन सभी से कहा, देखो हम यहाँ पर तुम सभी को एक अलग से आइलैंड के ऊपर उतार देंगे, जहाँ पर सभी को एक अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर भेजा जाएगा और वहाँ पर सभी को एक दूसरे को ढूंढते हुए उन सभी को हराते हुए आगे बढ़ना होगा। हालांकि वहाँ पर आपको किसी को भी मारना नहीं है और उनसे बिना छीने आपको दिए गए टोकन्स को छीनना होगा। जहाँ पर कुंदन ने ऐसा कहा था, वहीं दूसरी तरफ सभी मास्टर टीचर्स के चेहरे का भाव चेंज हो जाता है और अब वह उस टेस्ट की मुश्किल को समझ पा रहे थे कि वास्तव में वह टेस्ट कितना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि जितने भी यहाँ पर लड़ाकू मास्टर टीचर्स आए हुए हैं ना, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक कि चाहे से वो कितने ज्यादा सक्षम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंक सकते थे। इसी वजह से वह जानते थे कि अगर वास्तव में यहाँ पर उनसे टोकन हासिल करना था तो उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अगर यहाँ पर बात होती कि अगर अपने प्रतिद्वंदी को मारकर उनके टोकन को लेकर तोड़ना होता तो वे ऐसा कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर बात कुछ और ही आ गई थी। अब उन्हें पहले अपने प्रतिद्वंदी को हराना होगा और उसके बाद में उनके टोकन को तोड़ना होगा। ये तो अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जहाँ पर वो इसी तरह से सोच विचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुंदन उन सभी से आगे कहता है, बेशक मैं तुम सभी को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, चाहे से तुम उस आइलैंड के ऊपर अकेले होंगे और अलग अलग जगह पर लैंड करा दिए जाएंगे, लेकिन मैं तुम सभी को यहाँ पर चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि वहाँ पर पहले से तुम्हारा संत जानवर वेट कर रहे होंगे। वहाँ पर कई से अलग अलग ट्रैप्स बिछाए जाएंगे। इसी वजह से तुम सभी को वहाँ पर एक दूसरे को मैच से बाहर निकालने के अलावा खुद को भी वहाँ पर बचा कर रखना होगा। लेकिन ऐसा कहते कहते ही कुंदन की आवाज और भी ज्यादा भयानक होती जाती है। वो उन सभी से कहता है, और हाँ तुम सभी यहाँ पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम सभी को यहाँ पर चेतावनी दे देना चाहता हूँ। तुम सभी यहाँ पर कोई आइडिया या कुछ लगाने की सोचना तो बिल्कुल भी मत। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सभी एक जगह पर जाकर छुप जाओगे और लास्ट में जाकर
थप्पी कर दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोई छुपन छुपाई का मैच नहीं है, ये एक रियल बैटल है। इसी वजह से तुम सभी को एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ कर ही वहां पर हराना होगा।